आज की तारीख में हो क्या रहा है, मार्केट में लैंड आती है बिडिंग पे, तो एक डेवलपर दूसरे डेवलपर से कंपटीशन करता है, उसका ये रिजल्ट आता है कि लोगों को लैंड महंगी पड़ती है, जो भी डेवलपर उसको खरीदता है उसको एनजीटी कभी भी आके 4 महीने 6 महीने के लिए रोक लगा देती है। जब लैंड महंगी खरीदेंगे तो कंस्ट्रक्शन तो महंगी हो जाएगी ना। हेलो एंड नमस्ते जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम उस मार्केट की बात करने वाले हैं जहां पर आपने सुना है कहीं पे कोई गुड़गांव की बात कर रहा है, कोई नोएडा की बात कर रहा है, बट इस स्क्रीन पे आज गुड़गांव नोएडा दोनों मार्केट की एक साथ बात होने वाली है। तो आई एम हियर विद मिस्टर अनुभव हु इज डूइंग रियली नाइस इन द नोएडा मार्केट एंड ही इज सेलिंग नोएडा लाइक एनीथिंग। तो अनुभव, आपको ऑलमोस्ट 7 साल हो गए एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे को, क्योंकि हमने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिकली नोएडा की मार्केट की बात करते हैं, फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो खाली गुड़गांव की बात करते हैं। तो आज हम अपनी ऑडियंस के लिए दोनों मार्केट की इकट्ठी बात करेंगे और सारी चीजें होंगी सच। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो सच का सामना हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एक ये हमेशा से ना कंट्रोवर्सी रही है नोएडा वर्सेस गुड़गांव के बीच में। भैया रहता क्या है, मार्केट चलती इस तरह से है कि गुड़गांव वाले क्लाइंट्स हैं मेजरली फ्रॉम वेस्ट दिल्ली एंड सेंट्रल दिल्ली, और नोएडा वाले मोस्टली क्लाइंट्स हैं मेजरली फ्रॉम गाजियाबाद, साउथ दिल्ली एंड सेंट्रल दिल्ली एंड ईस्ट दिल्ली। यस, तो ये जो मेजर मार्केट है, तो कंपटीशन कोई है नहीं। जिसके घर के पास जोन सा शहर पड़ेगा वो वहीं पे शिफ्ट होगा। राइट, इजी है। तो इस तरह से मार्केट काम करती है, बट लोगों ने कंट्रोवर्सी बनाई हुई है, तो लेट्स डू दिस एज अ कंट्रोवर्सी टुडे। नहीं, बट आज की डेट में अगर हम देखें तो काफी ब्रांड्स नोएडा में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि जब मैं नोएडा में जॉब करता था आई वॉज वेरी अमेज्ड टू सी द डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नोएडा। बट मुझे लगता था कि यहाँ पे ब्रांड्स क्यों नहीं है। ब्रांड्स आज की डेट में सारे गुड़गांव में है, बट लेटली अगर हम 5 साल से देखें तो काफी ब्रांड्स, मैक्स, L&T, Sobha is a new brand here. Yes. Godrej has done a very remarkable job in Noida market. So every brand from Gurgaon is considering Noida market. Why? Is it only infra, or is it that it's a new market for these brands and new market for the investors? So मेजर एक कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का एक फर्क रहता है। जितनी एमएनसी हैं वो गुड़गांव इसलिए गई क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट पास में था, जिसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न था कि लोग गुड़गांव की तरफ शिफ्ट हुए। लोगों ने सोचा नोएडा एयरपोर्ट बन जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो नोएडा एयरपोर्ट चालू हुआ 2026 में और गोदरेज आया था 2016 में। इसका मतलब है 2016 में अगर कोई एक बहुत बड़ा ब्रांड नोएडा में एंटर कर रहा है, उसके बाद में उसको देख के पीछे से दूसरा ब्रांड आया, तीसरा ब्रांड आया। नोएडा एक बहुत प्लान्ड सिटी थी, लेकिन जो डेवलपर्स थे ना वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने पहले जो लैंड अलॉट करी थी डेवलपर्स को, वो करी थी 10 साल के पेमेंट प्लान में। तो डेवलपर क्या करता था, 10% पैसा देने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते थे, और शुरू करने के बाद उस पैसे को निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में डाल देते थे, जिस वजह से पूरा नोएडा स्टकअप हो गया। आफ्टर 2016 जैसे ये सारी चीज़ें बदली, जैसे ही रेरा मार्केट के अंदर आया, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि जितने डेवलपर्स थे वो कहीं ना कहीं परेशान तो हुए, वो लोग ख़त्म तो हो गए, लेकिन उसके एग्जैक्ट 4 साल बाद 2019-20 में नोएडा वापस से रिवाइव करने लगा, जिसका आज आप देख सकते हो गुड़गांव का मार्केट प्राइस और नोएडा का मार्केट प्राइस दोनों पैरेलल आ चुके हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहे हैं। एग्जैक्टली। बट जैसे गुड़गांव ने काफी इन्वेस्टर्स को ना एक एंट्री पॉइंट दिया। जैसे गुड़गांव पे एक टाइम पे 10,000 से 15,000 रुपए एक एवरेज ब्रैकेट रहता था फॉर द इन्वेस्टर, बट अब नोएडा में क्या हो रहा है, बिग ब्रांड्स वहीं गुड़गांव से उठ के नोएडा में आ रहे हैं। तो मैंने एक चीज इसमें ऑब्जर्व करी है, आप इस पे बताइएगा अनुभव, कि इन्वेस्टर को एंट्री कैसे मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड जो आ रहे हैं दे आर ऑलरेडी मेकिंग द लॉन्च एट द प्रीमियम। 20,000 रुपए आज की डेट में कॉमन हो चुका है। तो क्या वो इसलिए कर रहे हैं कि गुड़गांव में अभी इंफ्रा आना है तो कोई भी प्राइस पे ले आओ, तो इंफ्रा से जो प्राइस पे आ रहा है उससे और जंप आएगी। वेराज अगर मैं नोएडा की बात करूं तो आप ऑलरेडी इंफ्रा डेवलप्ड है तो उसका प्रीमियम ले रहे हैं।
तो आपका क्या कहना है इस पे कि इन्वेस्टर कहाँ कमाएगा, डेवलप्ड इंफ्रा में या जहां पर इंफ्रा अभी और डेवलप होना है, चाहे कोई भी रेट पे एंट्री मिले? बिल्कुल ठीक है। लैंड कॉस्ट भैया देखो मैटर करती है इस चीज़ के अंदर। प्रतीक भैया, मैंने इस मार्केट को 2019 से देखा है और 2019 से आज मैं 2026 में बैठा हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 7 years। जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, उस टाइम पे लैंड कॉस्ट जो नोएडा अथॉरिटी अलॉट करती थी किसी डेवलपर को, विच वॉज लेसर। आज की तारीख में हो क्या रहा है, मार्केट में लैंड आती है बिडिंग पे, तो एक डेवलपर दूसरे डेवलपर से कंपटीशन करता है, उसका ये रिजल्ट आता है कि लोगों को लैंड महंगी पड़ती है, जो भी डेवलपर उसको खरीदता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, देन उसके बाद में आपको भी पता है पहले कंस्ट्रक्शन करना इजी था, आज की तारीख में एनजीटी कभी भी आके 4 महीने 6 महीने के लिए रोक लगा देती है। उसका ये मतलब होता है कि लेबर तो आप भेज नहीं सकते, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल नोएडा में आज आ रही है। वो सेम गुड़गांव के साथ भी आता है, लेकिन जब लैंड महंगी खरीदेंगे तो कंस्ट्रक्शन भी तो महंगी हो जाएगी ना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक मेजर पॉइंट है ही नोएडा के अंदर, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो गुड़गांव के अंदर 3-4 एरिया हैं जो जाने जाते हैं, जैसे कि गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे, देन योर सोना। अभी आप नोएडा का कोई भी एक स्पेसिफिक सेक्टर उठा के देख लो, चाहे सेक्टर 50 हो, सेक्टर 76 हो, सेक्टर 150 हो, यमुना एक्सप्रेसवे हो, नोएडा एक्सटेंशन हो, कोई भी एरिया में आप जाके देखो डेवलपमेंट सेम मिलेगी, अच्छे से अथॉरिटी ने मेंटेन किया हुआ है। उसका ये एक रिजल्टेंट है कि मार्केट के अंदर जितने लोग खरीदते हैं वो एक अच्छी जगह रह रहे हैं, तो जो भी खरीदेगा उसके ऊपर ही प्राइस जाएगा। अब इस केस में ये मैटर करता है, हमेशा गुड़गांव जाना जाता है अपार्टमेंट्स के लिए, नोएडा के अंदर हमेशा हाई इन डिमांड रहे हैं कोठियां, इसको बंगलो या फिर प्लॉट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपार्टमेंट्स ने इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला है जितना यहाँ पे प्लॉट्स में मिला है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है लेकिन ज्यादा प्लॉट्स में मिला है। तो नोएडा अपनी मार्केट है, हर तरीके से चलती है, गुड़गांव अपनी मार्केट है अपने तरीके बट भैया इसमें मेरा एक पॉइंट है, व्हेन आई वाज सेलिंग गॉडरेज इन सेक्टर 43 वुड्स आया था तब 2020 में, नहीं 2021 में, ऑलमोस्ट 12,000 रुपए के आसपास। ठीक है। तब मुझे लगता था कि नोएडा अथॉरिटी में यहाँ पे ना एक तो पर फ्लोर रजिस्ट्री नहीं है, प्लस यहाँ पे लीज मॉडल है, 100 ईयर की आपकी लीज होती है। ठीक है। तो उस केस में मुझे लगता था कि अपार्टमेंट मार्केट को बढ़ाने के लिए ये स्कीम लाई गई है, क्योंकि अगर आप देखो तो गुड़गांव में हर पर फ्लोर रजिस्ट्री भी है और आपके अपार्टमेंट सेल हो रहे हैं, वहां पे दोनों मार्केट पैरेलली चल रहे हैं। बट येस, फ्लोर हैज ऑलवेज बीन अ कंपटीशन टू अपार्टमेंट, ये सबको पता है, क्योंकि वहां पे आपको एरिया ज्यादा मिलता है। ठीक है। तो क्या नोएडा ने जब वेलकम करना था अपार्टमेंट मार्केट को, तो ये पॉलिसी वो इसलिए लेके आए थे, और ये जब मैं सोचता हूँ कि क्या ये रीजन रहा था सरकार का इस चीज को लाने के लिए, बट एक साइड में देखता हूँ कि प्लॉट की मार्केट बढ़ रही है जैसे आपने बताया, तो प्लॉट का जो इन्वेस्टर है वो एक कोठी वाले इन्वेस्टर ही तो रह गया, क्योंकि पर फ्लोर तो रजिस्ट्री वो करा नहीं सकते। तो इस पे आपका क्या कहना है कि अब अगर कोई नोएडा में प्लॉट में लगाना चाहता है, चाहे वो बिल्डर हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, तो उसको कैसे ग्रोथ मिलेगी एक प्लॉट में? क्योंकि गुड़गांव में तो प्लॉट ही बहुत, प्लॉट्स आर स्काई रॉकेटिंग। ठीक है। 3.5-4 लाख रुपए वहां पे रेट एवरेज हो चुका है। वहां पे बिल्डर आता है, एक फ्लोर रखता है, बाकी से अपने प्रॉफिट बुक करता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर कैसे एंटर करेगा भैया अगर वो प्लॉट का हो? तो देखो भैया, साउथ दिल्ली का कल्चर था प्लॉट्स का, उसके ऊपर बिल्डर फ्लोर बनते थे। आज कितना कंजेस्टेड हो गया आपको पता है? पहले एक घर में एक गाड़ी होती थी, 4 फ्लोर होते थे, 4 गाड़ी आती थी। आज एक घर में 4 लोग हैं और 5 गाड़ी हैं, क्योंकि भाई घर की कीमत 12 करोड़ है, मेरे पड़ोसी के पास मेबैक है, तो क्यों ना मेरे पास रोल्स रॉयस हो। सेम आज गुड़गांव के अंदर हो रहा है। जैसे कि एक रोड जब अथॉरिटी ने प्लान करी थी तो 12 से 18 मीटर की प्लान करी थी। आज जो रोड है वो 12 से 18 मीटर की है, जिसमें एक टेंटेटिव लोगों ने आइडिया लगाया था कि स्टिल्ट के अंदर एक घर के अंदर बड़े प्यार से 3 गाड़ियां आती हैं, फिर भी लोग 3 से ज़्यादा एक एक्स्ट्रा बाहर खड़ी कर देते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अथॉरिटी ने अभी नया रूल लगाया है कि अगर किसी की गाड़ी बाहर खड़ी है तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे। अच्छा, हाँ, ओके। तो अभी ऐसा इम्प्लाई नहीं हुआ, बट होने वाला है और ये होना भी चाहिए, मैं इसके सपोर्ट में हूँ। अब नोएडा के अंदर देखो कोठी है, अगर यहाँ पे भी बिल्डर फ्लोर वाला चलन चल गया तो मेरे सामने सेक्टर 15A सबसे महंगा सेक्टर होता था और आज भी है, लेकिन आप उसमें अंदर एंटर करके जाओ तो एक लेन आती है 18 मीटर, बाकी आती है 12 मीटर, बाकी आती है 9 मीटर।
सिर्फ प्रॉपर्टी आज मिलती है 9 मीटर पे, क्योंकि वो कंजेस्टेड हो गई। ओके। ना 12 मीटर पे प्रॉपर्टी इतनी इजीली आती, ना 18 मीटर पे इतनी इजीली आती। बताने का मकसद ये है भैया, जैसे ही आप यहाँ पे पर फ्लोर रजिस्ट्री ओपन करोगे, तो जो एक साउथ दिल्ली से आदमी गलियों से निकल के बाहर आ रहा है, तो यहाँ के 18 मीटर भी ना गलियां ही रह जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा कारण है। हाँ, लीज होल्ड है, पहले दिल्ली भी लीज होल्ड होता था, कल को ये फ्री होल्ड हो जाएगा, नोएडा भी। तो हो सकता है कि कल को ये सब चीजें खुल जाए, लेकिन आज के हिसाब से, जिस हिसाब से कोठी का एसेंस है, जिसको कोठी में रहने का मन है, उनके पास बजट है 12 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ खर्च करने का, वो आज नोएडा को आके ऑप्ट कर सकते हैं, और वो रहते भी हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ा मेजर रीजन। तो मेरी अनुभव हमेशा एक क्यूरोसिटी रहती है, जैसे आपने बोला साउथ दिल्ली का बायर गुड़गांव नोएडा आता है, वेस्ट दिल्ली का बायर गुड़गांव जाता है, तो आई थिंक देयर शुडंट बी एनी रिलेशन, क्योंकि आपने साउथ दिल्ली छोड़ दिया ना, चाहे आप नोएडा रहो चाहे आप गुड़गांव रहो। तो ये साइकोलॉजी ना मुझे कभी समझ नहीं आती कि ये बायर ऐसा क्यों देखता है कि वो तो छोड़ चुका है ना साउथ दिल्ली, अब चाहे वो नोएडा रहे चाहे वो गुड़गांव रहे। तो ये बड़ा फनी फैक्ट लगता है मेरे को भैया। एक घर बदलना ना एक पूरा जनरेशनल चेंज होता है। राइट। जिन गलियों में आप खेले हो, जिस स्कूल में आप पढ़े हो, जिन दोस्तों के साथ आप रहे हो, जब भी आप उन गलियों से निकलोगे ना, तो आपको वो कहीं ना कहीं टची, मतलब अंदर से ना फील आ जाती है। इसका ये बहुत बड़ा मेजर रीजन रहा है, क्योंकि जैसे कि आप साउथ दिल्ली से एंटर करके नोएडा की तरफ आते हो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल जाता है, लेकिन वो जो बचपन में गलियों में क्रिकेट खेला है ना, वो अपने अंदर से नहीं निकल पाता। पहला रीजन। दूसरा, साउथ दिल्ली देखो अपने आप में कल्चर तो रहा है, जिसको आज नोएडा ऑप्ट करना चाह रहा है, बट कहीं ना कहीं हो नहीं पाता। तो एक वो कल्चर आप अंदर से नहीं निकाल सकते, एक पूरी जनरेशन लग जाती है चेंज करने में। ये तो हम एक उसकी बात कर रहे हैं भैया, जब हम एक क्लास से निकल के कॉलेज में जाते हैं, तब निकलने में स्कूल से आपको 5 से 7 साल लग जाते हैं, और ये तो आप एक घर छोड़ के आ रहे हो जहाँ से आप बचपन में रहे हो। तो ये बहुत बड़ा एक बहुत मेजर रीजन है। तो साउथ दिल्ली है ही सर, हमेशा जाना जाएगा साउथ दिल्ली। नहीं, ये तो आई थिंक आपने शायद सही एक्सप्लेन करा है। बट एक बहुत हाइप टॉपिक की बात करना चाहूँगा, विच इज़ जेवर एयरपोर्ट, जो अब अनहाइप्ड हो गया है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कच्ची कॉलोनियाँ, काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड जेवर के टैग से बिकी हैं। बट आज की डेट में गवर्नमेंट ने एक रूल ला दिया है कि जेवर के 10 किलोमीटर के रेडियस में आप कोई रेजिडेंशियल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो मेनी पीपल हु जस्ट गॉट ल्योर्ड बाय द न्यूज़ आज वो लॉसेस में है। तो अगर मैं मेन नोएडा की बात करूं, तो आपको क्या स्कोप लगता है जेवर एयरपोर्ट का जो इम्पैक्ट आएगा नोएडा पे, क्योंकि गुड़गांव आज की डेट में सिर्फ एयरपोर्ट से चला है। जितनी भी साइबर हब में एमएनसीज हैं सारी हैं, सबने एयरपोर्ट के पास ही लोकेशन प्रेफर करी है, तो आज गुड़गांव बूम पे है। तो व्हाट्स योर से ऑन इम्पैक्ट ऑफ जेवर ऑन नोएडा? जब एयरपोर्ट चालू हुआ है तब सबको उम्मीद थी कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखो तो जितने मार्केट के ब्रोकर्स थे, जितने इन्वेस्टर थे, पिछले 6 साल के अंदर 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2025 तक इस मार्केट को इतना भगा दिया गया था कि जब आज वो एक्चुअल में मेरे को खुशी मिली है कि मेरा एयरपोर्ट चल गया है, तो वो मार्केट वो प्राइस मैच ही नहीं कर पा रही है। मैच नहीं कर पा रही है, एज इन पहले प्रीमियम चार्ज कर दिया गया था। आई थिंक जैसे कि आप उसी पे आगे जो मैंने स्टार्ट करा था क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है। तो देखो, यमुना अथॉरिटी का जो प्लॉट है वो आज भी वहाँ पे, अभी हाल ही में जो बिडिंग हुई है वो 36,360 आई थिंक इतने पर स्क्वायर मीटर के रेट पे अभी हुई है। अब वो एक ड्रॉ पे आएगा, जिसको मिलेगा उसको मिलेगा। तो देखो आज 35,000 रुपये 36,000 रुपये के रेट पे। अब भैया वहाँ पे जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी लाख रुपए 1,20,000 रुपये पे लॉन्च करा है। मैं ये नहीं बोलता क्योंकि कंपैरिजन नहीं है अथॉरिटी से प्राइवेट डेवलपर का। ऑफकोर्स डेवलपर ज़्यादा अच्छी कंस्ट्रक्शन करके देता है, गेटेड कम्युनिटी होती है, पहले दिन से तैयार होती है, आप कल से घर बना सकते हो। नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स को आज अगर आपको प्लॉट मिलेगा तो आज से 5 साल बाद हैंडओवर होगा, और जब हैंडओवर 5 साल बाद होगा तो वो सेक्टर बसेगा कब आपको ही पता है। तो जब तक बसेगा नहीं तब तक क्या होगा, ट्रेडिंग होगी। तो कोई तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वहाँ पे 10 फ्लाइटें उतरेंगी, या फिर कल को कोई एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी एक्टिविटी वहाँ पे उस मार्केट में होगी, तो फिर से हलचल आ जाएगी। अगर हलचल आई तो मार्केट भागेगी, मार्केट भागी तो उसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक ये भी आता है कि कल को मार्केट स्टैग्नेंट मोड पे आएगी।
अब जो भागते हुए टाइम पे आया लेके चला गया, उसको प्रॉफिट मिल गया, लेकिन जब जब स्टेगनेंट मोड पे आएगा तब तक इन्वेस्टर का या फिर एंड यूजर का नुकसान होगा, और मोस्टली एंड यूजर का ही नुकसान होता है। तो ये मतलब यमुना के साथ ये एक हमेशा ड्रॉबैक रहा है, तो मैं यमुना के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि अपने आप में एक वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, नोएडा वर्सेस यमुना। नहीं, बट आपने जैसे बोला एंड यूजर का लॉस रहता है, लॉस तो नहीं रहता, बट जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि ही जस्ट पेज द प्रीमियम, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लॉन्च के 6 महीने में बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लॉन्च के 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल और मैक्स पोजीशन पे जाके जंप लेते हैं, ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। मार्केट के अंदर है ऑलरेडी, नोएडा के अंदर है, मैंने खुद देखा है। ओके, बहुत बड़ा ब्रांड सेक्टर 43 में लॉन्च करता है, मार्केट का प्राइस 3 साल में डबल, राइट, क्योंकि कोविड था। अच्छा, जब लॉन्च करा था मार्केट से 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के प्रीमियम पे लॉन्च किया था। मैंने खुद एक्सेप्ट नहीं किया था, लॉन्च किया था आपके साथ। मैं कह रहा हूँ मैंने खुद फर्स्ट फेज में काम नहीं किया, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था मार्केट इतनी ऊपर खरीद लेगी। भाई पहले दिन सोल्ड आउट था, आपने केक काटा था 500 करोड़ वाला, आई रिमेम्बर। तो 9,000, 12,000, 16,000, 20,000 के तक फेजेस में वो लॉन्च हुआ है। अब उसी बहुत बड़े डेवलपर के थ्रू एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है सेक्टर 146 में, डे 1 सोल्ड आउट। सेकंड फेज लॉन्च हुआ, डे 1 सोल्ड आउट। प्राइस सेम चल रहा है, लॉन्च का आज 3 साल हो गए। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, पहली चीज। मार्केट टू मार्केट वेरी करता है, दूसरी चीज। क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट पूरा डे 1 सोल्ड आउट हुआ था, उस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा ना कंपटीशन में चल रही थी, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे थे, जैसे कि M3M कलीनन लॉन्च हुआ, जैसे कि मैक्स 128 लॉन्च हुआ, सारे प्रोडक्ट 7, 8, 10 करोड़ के टिकट प्राइस में आते थे। तो भैया जो छोटे वाला बायर था ना मार्केट के अंदर, उसको वो कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि मुझे भी कुछ खरीद लेना चाहिए। नोएडा एक्सटेंशन का मार्केट का प्राइस तेज हो रहा था, उन्होंने क्या करा, वहां से बेचकर अपने आप को रेंट पे शिफ्ट कर एक ब्रांड का घर खरीद के और वहां पे वो पैसा डाल दिया। राइट, अभी नहीं बढ़ा भैया, मेरे को पता है वो 100,000% डबल रिटर्न देगा जब बन गया, लेकिन और आज से 3 साल बाद देगा जब वो बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसके एग्जैक्ट सामने TCS का 100 एकड़ का पार्क तैयार हो रहा है, जिसमें 25 पूरा कैंपस है और 25 एकड़ ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। 75 एकड़ अभी बनेगा। तो आप सोच सकते हो कितने लोग वहाँ पे अकोमोडेट होंगे, और जो होंगे उन्हीं को रेंटल पे सामने घर चाहिए होगा, और उन्हीं के CEO को वहाँ पे घर चाहिए रहने के लिए। क्योंकि भैया मुझे याद है नोएडा एक ऐसी मार्केट रही है कि यहाँ पे हमेशा लोगों ने सिर्फ यही सुना है कि आज ये प्रोजेक्ट बंद हो गया, आज ये प्रोजेक्ट NCLT में चला गया। तो आई थिंक ऑडियंस को, जो बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको काफ़ी टाइम लगा टू सोक इन कि यार हाँ, ये बिल्डर डेवलपर जो है ये डिलीवरी दे देगा बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है जहाँ पर ब्रांड की प्रेजेंस है वहाँ पे कॉन्फिडेंस की प्रेजेंस है। तो गोदरेज ने आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ी एंट्री ली थी, 150 सेक्टर में दे हैव अ प्रेजेंस। बट कहीं ना कहीं आप मुझे बताओ कि जैसे आपने बोला कि डे 1 सोल्ड आउट हो गया, डे 2 सोल्ड आउट हो गया, तो दिस इज फॉर ऑडियंस एंड फॉर डेवलपर एज वेल, कि क्या फोमो इज द ओनली स्ट्रैटेजी टू गो एंड मेक योर प्रेजेंस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? सर कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता। जैसे कि बहुत बड़े डेवलपर ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 128 में लॉन्च करा, डे 1 सोल्ड आउट, सेकेंड फेज आया, डे 1 सोल्ड आउट। अभी उसी डेवलपर ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑपोजिट टू रोड लॉन्च करा, रेरा आने के 2 महीने बाद लॉन्च करा गया, उसके बाद भी मार्केट में आज अवेलेबिलिटी है। कहने का मतलब ये है, देखो हमेशा मार्केट मैटर करती है। जब मेरा पड़ोसी मर्सिडीज खरीद रहा होगा और उसके ऊपर फ्लोर वाला BMW खरीद रहा होगा, तो मेरी वाइफ मेरे को बोलेगी कि चलो स्विफ्ट से ना बदल के अब हम क्रेटा ले लेते हैं। राइट, ये है फोमो। नहीं बोलेगी वो यही कि BMW क्यों नहीं लिया आपने, फिर आपको क्रेटा BMW पे आएगी, आज क्रेटा ले लेते हैं। वो बोलेगी BMW ही। मार्केट ऐसे ही चलती है भैया। आज मार्केट धीरे धीरे काम कर रही है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा रोक के बैठे हैं, या फिर वो लोग मार्केट में ऑलरेडी बहुत पैसा लगा के बैठे हुए हैं। तो इसलिए मार्केट में आज हलचल नहीं है। जिस दिन हलचल आएगी ना भैया,
जितनी क्रेटा है सारी बिक जाएंगी, पहले दिन सोल्ड आउट हो जाएंगी। और मेरा बताने का मतलब है जितने अपार्टमेंट्स हैं डे 1 सोल्ड आउट होने शुरू हो जाएंगे। अनुभव, नोएडा में ना सबको हमेशा डर था क्योंकि इसमें यूपी टैग लगता है एंड ये ऑडियंस से मुझे काफ़ी आता है। जब मैं सेल करता तब भी लोग मुझे बोलते थे कि यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। तो अपार्टमेंट्स आए, प्लॉट्स आए, जितने भी आप जैसे बोलते हो साउथ दिल्ली से हैं या ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो लोग आते हैं, नोएडा में लोगों को ना हमेशा रहता था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कंसर्न, क्योंकि बहुत टाइम पहले काफ़ी माफियाज वगैरह होते थे। आई थिंक गवर्नमेंट के आने से काफ़ी चीज़ें क्लीन हुई है, डेवलपमेंट्स आई हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये यही रीज़न है कि अब लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलने लगी है नोएडा में। तो आई थिंक वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपके इन्वेस्टर्स का, आपके एंड यूजर्स का। तो प्रतीक भाई, इसका ना एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको आंसर देता हूँ। मैं पहले दिन जब गवर्नमेंट ने प्लान किया था तो गुड़गांव को, फरीदाबाद को, गाजियाबाद को, नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को दिल्ली एनसीआर बोला गया। एनसीआर इसलिए बोला गया कि दिस इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली व्हेन समवन इज इन्वेस्टिंग देयर मनी इनटू द नोएडा मार्केट, इधर इन गुड़गांव मार्केट, इधर इन फरीदाबाद मार्केट, तो आदमी को विश्वास हो कि वो दिल्ली एनसीआर में पैसा डाल रहा है। ठीक है। यूपी भैया बहुत बड़ा शहर है, मतलब सबसे बड़ा प्रदेश में एक वो आता है। उसके बाद गुड़गांव अगर आप देखोगे तो गुड़गांव हरियाणा का पार्ट है। अब मैं गुड़गांव को हरियाणा के हिस्से को मानते हुए पानीपत से कंपेयर नहीं कर सकता। तो इस चीज को खत्म करने के लिए देखो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस वहां है जहां ब्रांड्स ने एंट्री करी, जैसे कि गोदरेज आया। उसके बाद हमारी सरकार जो है, मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, लेकिन सरकार ने ना बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर सुधारे हैं। दिस इज सो ट्रू। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आज नोएडा दिखाता है कि गुड़गांव को 3 साल 4 साल के अंदर उसने जाके बिल्कुल मार्केट के रेट पे कंपटीशन दे दिया है, तभी आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। ये तो गुड़गांव वाले बोलते थे हमारा कंपटीशन कभी नोएडा होता ही नहीं है। और आज ये होता है और कल को ये और ज्यादा होगा। तो इसलिए आप गुड़गांव को बचाने के लिए आप मेरे को बता दो भैया जल्दी से कि गुड़गांव का कैसा सिनेरियो चल रहा है। क्योंकि मैंने क्या फील किया है ना भाई, मैं कितना भी नोएडा 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 या ग्रेटर नोएडा कर लूं, जब मैं बात करता हूं तो क्लाइंट पता नहीं क्यों इतना बायस रहता है गुड़गांव के लिए। देखो मैं तो गुड़गांव जा नहीं पाता, आप वहाँ परमानेंट पिछले 4 साल से काम कर रहे हो। आप मेरे को बता दो कि भैया ऐसा है क्यों लोगों के दिमाग में कि गुड़गांव हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी रहती है। भैया गुड़गांव सबसे पहले मुझे लगता है कि वहाँ पे सरकार ने एक बेसिक इंफ्रा दे दिया एंड गुड़गांव हैड ऑलवेज बीन एन अनप्लान्ड सिटी। आज की डेट में काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सीवरेज पाइप अभी भी डल रही हैं, गैस पाइपलाइन अभी भी डल रही हैं, रोड की डिगिंग्स हो रही हैं। बट गुड़गांव जहाँ तक मुझे लगता है बड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर की प्रेजेंस से बड़ा है। यहाँ पर नोएडा में ऐसे बिल्डर्स रहे हु डिडंट हैव द होल्डिंग कैपेसिटीज। By God grace, गुड़गांव had those developers who had the holding capacity। क्योंकि रियल एस्टेट में चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे केपी सिंह हो, चाहे कोई भी बिल्डर हो, अगर वो होल्ड कर सकता है तो उस पूरी मार्केट, उस प्रोजेक्ट का रेट तभी बढ़ता है। तो गुड़गांव में थैंकफुली ऐसे बिल्डर्स आए हु हैड बिग पॉकेट्स एंड इन मशरूम्स दे हैव ग्रोन। तो मुझे तो आज की डेट में गुड़गांव यही लगता है कि गुड़गांव एक मंडी है। आज मेरे साथ में 20,000 रुपये का रेट आया, उसके साथ में एक और बिल्डर आ गया हु हैज़ नो बैकग्राउंड, बट वो एक बेंच मार्किंग करता है कि यार इसका 20,000 का है ना, तो ठीक है मेरे पास ये नहीं है तो मैं 17,000 का लॉन्च कर देता हूँ। तो गुड़गांव में सबसे बड़ा इम्पैक्ट कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा एक चैलेंज रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी अगर मूव इन करता है, दे नो देयर सोसाइटी इज अ सेल्फ सस्टेन्ड सोसाइटी, आपको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है गुड़गांव ने बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप करा है अपने एंड यूजर्स का, अपने इन्वेस्टर्स का। बट येस, काफ़ी जो मैं बार बार फोमो की बात कर रहा था, मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मार्केट एवरी फ्यू ईयर्स टेक अ डिफरेंट टर्न। बिल्कुल ठीक है। देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरीवन वाज लर्निंग दिस पेमेंट प्लान थिंग, और आज वो पेमेंट प्लान इतना कॉमन हो चुका है कि हर कोई सोचता है मैं 10% दे दूं और 6 महीने में एग्जिट। बट अब वो ना काफी लोग लेट हो चुके हैं क्योंकि बिल्डर्स आर चार्जिंग प्रीमियम। यस, तो क्या हुआ, जब डिमांड बढ़ गई पेमेंट प्लान में बिकने की, तो बिल्डर स्टार्टेड चार्जिंग द प्रीमियम, जो आपने बिल्कुल सही बोला। तो इस वजह से जिन लोगों को एक क्यूरोसिटी हुई थी कि यार मैं भी अमीर बनूंगा, सिर्फ 50 लाख से 5 करोड़ का घर लूंगा और उसी पे खेल जाऊंगा,
तो बहुत मेनी पीपल हैव बर्न देयर हैंड्स बिकॉज उसके दो रीजन रहे हैं, क्योंकि दे ऑलरेडी बॉट एट अ प्रीमियम, दे ऑलरेडी गॉट लेवर्ड बाय द पेमेंट प्लान, बट वो ये भूल गए कि वो किस प्राइस पे बाय कर रहे हैं। ट्रू। तो वही मार्केट मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि गुड़गांव में ब्रांड्स तो आ गए, बट वो कोई 12 से 15,000 की रेंज में नहीं है, वो 20,000 से 35,000 रुपए की रेंज में है, क्योंकि ट्रम्प टावर भी यहाँ पे आ चुका है, एलिसाब आ चुका है, ब्रांडेड रेजिडेंसेस आ चुकी हैं। ठीक है। तो जब एक इन्वेस्टर, जो मैंने आपसे पूछा था कि एक इन्वेस्टर जब एंटर करता है नोएडा मार्केट में, तो वो एक इतने हाई वैल्यू पे एंटर कर रहा है, और गुड़गांव की अगर मैं बात करूँ वो हाई वैल्यू पे भी एंटर करता है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो जो इन्वेस्टर है वो समझदार इन्वेस्टर है। अगर वो 15 से 25 के ब्रैकेट में फोमो वाले लोग घुसे हैं, 25 से ऊपर जो लोग हैं दे हैव बिग पॉकेट्स, दे हैव होल्डिंग कैपेसिटीज एंड दे नो कि हाँ मैं होल्ड कर सकता हूँ, तभी मैं एंटर कर रहा हूँ। और ये रेज ना पॉइंट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग बोलने लगे हैं, और ये लोगों का ना बहुत कॉमन थंबनेल बन चुका है, इज रियल एस्टेट इज क्रैशिंग, रियल एस्टेट इज गोइंग डाउन। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि दोज पीपल माइट नॉट मेक अ हायर प्रॉफिट, बट दोज पीपल माइट सेल दैट यूनिट एट द सेम प्राइस विच दे बॉट एट द लॉन्च। फिर उसमें दोबारा असली इन्वेस्टर घुसेगा उस रेट पे, नॉर्मल लॉन्च वाले रेट पे। क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो भीड़ लग के बिकते हैं, बट भीड़ के बाद उस प्रोजेक्ट को कोई पूछता नहीं है। तो अब मैं सबको ये बोलने लगा हूँ सर कि आपने अगर लॉन्च मिस करा है ना, इट्स नो बिग डील, क्योंकि वो लॉन्च मुझे कहीं ना कहीं लगता है एक ब्रोकर की भी अपॉर्चुनिटी होती है, एक इन्वेस्टर की भी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि फर्स्ट प्राइज मिलता है। तो मुझे कहीं ना कहीं अब लगता है कि अगर आपने मिस करा है तो आपने कुछ मिस नहीं करा, क्योंकि बहुत ऐसे फूल्ड पीपल हैं, आई वोंट से फूल्ड, बहुत ऐसे लोग हैं हु वर फूल्ड बाय द ब्रोकर्स। बिल्कुल ठीक है भैया, कि सर आप लॉन्च लो, आप मिस कर दोगे, तो दे विल कम आउट फ्रॉम द मार्केट एंड अगेन रियल इन्वेस्टर विल एंटर हु मिस दैट अपॉर्चुनिटी एंड हु हैव अ बिग पॉकेट टू होल्ड दैट प्रोडक्ट। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है गुड़गांव की मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी करेक्शन चल रही है एंड लोग बस ये भूल गए कि आपको अगर एंटर करना है तो पेमेंट प्लान इज नॉट एवरीथिंग, आपको प्राइस देखना चाहिए कि आप किस प्राइस पे एंटर कर रहे हो। तो अभी गुड़गांव एक अलग ही लीग में चला गया। अभी नाउ ओबरॉय इज एंटरिंग इन गुड़गांव मार्केट, तो एक अपने आप में एक बेंचमार्क क्रिएट हो रहा है, एक और मंडी में एक और बड़ा प्लेयर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो वही बात होने वाली है। अब वो 40 से 45,000 रुपये में लाएंगे, जो चीज़ें 30-35,000 रुपये बिक रही हैं वो कहेंगे सर वो तो 45,000 का है, तो 30-35,000 उनका जस्टिफाई हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे ना लैंड कॉस्ट लगती है, ना मुझे इसमें बिल्डर का इंटेंट लगता है, मुझे सिर्फ इसमें एक मंडी इफेक्ट लगता है कि जो मंडी है वो मंडी रेट बढ़ा रही है, चाहे वो गुड़गांव हो चाहे वो नोएडा हो। नोएडा मुझे एक नई मंडी लगती है, बट बंदा एंटर कैसे करे, क्योंकि बिल्डर यहाँ ऑलरेडी प्रीमियम चार्ज कर रहा है। मे बी कल को हो सकता है मंडी बन जाए, लेकिन नोएडा की मार्केट मैंने देखी है भैया, सेक्टर 43 में गोदरेज वुड्स लॉन्च हुआ, उसके आजू बाजू ना 3-4-5 सोसाइटी होती थी, जैसे सेक्टर 50 में होती थी एक सोसाइटी होती थी आपका सेक्टर 36-37 रेड लाइट के आसपास, उनका प्राइस नहीं बढ़ा, गोदरेज का प्राइस डबल हो गया। राइट, मानते हो आप? तो आसपास वाले जस्टिफाई करना चाहते हैं लेकिन यहाँ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि एक जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अपने एसेंस के हिसाब से बन रहा है। राइट, आपने एक परफ्यूम लगाया हुआ, वो मेरे अंदर नहीं आ सकता। राइट, मेरे को स्मेल आ सकती है, मेरे को खुशबू मिल सकती है, मैं उस चीज़ से खुश हो सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो फ्रेगनेंस आ नहीं सकती। राइट। तो ऐसे ही नोएडा मार्केट में लोगों ने चाहा ऐसा हो जाए, क्योंकि मैंने खुद देखा M3M ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा, पहले 17,000 रुपीज़ पे, देन 20,000 पे, देन 25, नाउ दे आर सेलिंग फॉर 36,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। राइट। अपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके जस्ट बाजू में एक सोसाइटी आती है सुपरनोवा, वहाँ पे आज आप मेरे से सेल में यूनिट ले सकते हो 15,000 रुपीज़। अगर मैं व्यू वाइज बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा व्यू मिलेगा, पोजीशन वाइज बात करूँ तो पोजीशन भी अच्छा है, जेंट्री वाइज बात करूँ तो ऑलरेडी सारी अच्छी जेंट्री रहती है, सिर्फ स्पायरा टावर को छोड़ दो, जो नोवा ईस्ट और नोवा वेस्ट है सब फैमिलीज रहती हैं और बहुत अच्छी जेंट्री रहती है।
तो आप एक दूसरे से रेट बढ़ाना तो चाहते हो, एक डेवलपर दूसरे को दिखा के बढ़ाना चाहता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नोएडा के साथ नहीं हो पा रहा, हो जाए तो बहुत बढ़िया है, मेरा खुद का घर है, रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि नोएडा क्योंकि लोग गुड़गांव में भी आज की डेट में 1% ऐसी क्वेरीज मेरे को आती हैं जो कहते हैं यार मैं गुड़गांव भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं नोएडा भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और अब गुड़गांव में ऐसी क्वेरीज भी आने लगे हैं कि मैं बॉम्बे भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि रेट आर ऑलमोस्ट इक्वल एवरीवेयर। बिल्कुल ठीक है। जब मैं नोएडा सेल करता था तब मेरे को हमेशा ये थॉट रहता था कि यार मैं एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, वेयर एज अगर मैं गुड़गांव को देखूँ इट्स ऑल फ्री होल्ड। तो क्या आप इस पे बेटर बता पाओगे कि इज इट अ नेगेटिव पॉइंट और अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर द ऑडियंस हु इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन नोएडा? जब तक दिल्ली लीज होल्ड थी तब तक ज़्यादा मेंटेन थी, आप मेरे को पर्सनली बताओ, ठीक? हाँ, आज वो फ्री होल्ड हो गई है तो कहीं ना कहीं फ़र्क आ गई है चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने तरीके से काम नहीं कर रही, करना चाहती है, नहीं हो पा रही है। RWA वो आज भी यहाँ पे हैं, सब कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो एक लीज होल्ड को 99 साल में फ्री होल्ड होने में एक मोटा मोटा 3 जनरेशन चेंज होती है। आज दिल्ली फ्री होल्ड होता जा रहा है, कल को नोएडा भी हो जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आज अगर आप देखोगे एक मकान मालिक जब अपना घर देता है तो वो चाहता है कि मेरा जो किराएदार है मैं उसको सारी चीज़ें फुलफिल करके दूँ, जैसे कि गेट पे गार्ड होना चाहिए, लिफ्ट चलती रहनी चाहिए। ऐसे ही आज नोएडा अथॉरिटी के अंदर जितने लोग घर खरीद रहे हैं हम उनके किराएदार हैं, लीज होल्ड है। तो आज मकान मालिक इस शहर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है, पहली चीज़। दूसरा, नोएडा मार्केट कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड है क्योंकि ये लीज होल्ड है। अगर ये फ्री होल्ड हो जाएगी तो इसमें सेम वही इम्पैक्ट आएगा, एक फ्लोर पे 500 गज के 4 मंजिला मकान बनेंगे, या फिर कभी भी आप FAR बढ़ा लोगे अपनी, या फिर रजिस्ट्रीज होंगी और बैक टू बैक होंगी, सर्कल रेट 10 साल या 20 साल में एक बार बढ़ेगा, जैसे कि आज दिल्ली में बढ़ता है या फिर गुड़गांव में बढ़ रहा है। यहाँ पर जैसे ही कहीं भी मूवमेंट दिखती है गवर्नमेंट को, जो कि गवर्नमेंट का नुकसान तो है ही है, एक कस्टमर का नुकसान भी है, ये तुरंत ही सर्कल रेट भी बढ़ा देते हैं। तो सब चीज कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड होना ही कहीं ना कहीं सक्सेसफुल सिटी को प्लान करता है, और ये बहुत इसीलिए प्लान सिटी कहलाती है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही नहीं कहलाती है। तो मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, मेरे को कहीं ना कहीं आई एम कन्विंस्ड ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर जैसे जैसे आप यहाँ पे MNCs आने वाली है, डेवलप पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, तो जो अपार्टमेंट्स आज की डेट में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उनकी जब डिलीवरीज होंगी, अगर उनके अगेंस्ट आप लोगों ने फ्लोर नहीं खड़े करे तो अपार्टमेंट भी बढ़ता रहेगा, चाहे वह 30,000 का है चाहे 35,000 का है। और अगर कंपटीशन में फ्री होल्ड स्कीम आ गई और फ्लोर स्कीम आ गई कि आप पर फ्लोर रजिस्ट्री करा सकते हो, देन आई थिंक कहीं ना कहीं एक कंपटीशन स्टार्ट होगा फ्लोर वर्सेस अपार्टमेंट में, जो हम गुड़गांव में देखते हैं। तो मुझे लगता है इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक एंड इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, इट्स इन द गवर्नमेंट्स हैंड। बट येस, आई टेक योर पॉइंट ऑन दिस। तो भैया लीज से बात करी, लीज होल्ड से बात करी, लीज इज अनदर टर्म ऑल्सो विच इज रेंटिंग। तो दिस रिमाइंड्स मी कि आज की डेट में जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, आपकी MNCs काफी एंटर कर रही है नोएडा मार्केट में, सीइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने नोटिस करा है कि कमर्शियल आपका वहीं आता है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि गुड़गांव में भी आज की डेट में एक्सटेंशन से लेके SPR तक ये पूरी रोड डेवलप हो रही है, क्योंकि वो पूरी रोड एलोकेट करी गई कमर्शियल के लिए। तो कमर्शियल आज की डेट में वहाँ पे आ रहा है, जैसे मैक्स ने लैंड ले ली है, MR ऑलरेडी आ चुका है, BPTP अपनी पूरी बिल्डिंग तोड़ के बना रहा है क्योंकि FAR बढ़ चुका है, काफ़ी डेवलपमेंट SPR पे है। तो आज तो वहाँ पे आएंगी, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट आपके यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है। तो यहाँ पे लीजिंग का क्या रहता है, व्हाट आर द रेंटल्स? तो भैया एक्सेप्टेंस मार्केट के अंदर आई, इसीलिए आज मार्केट इस तरह से काम कर रही है। जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा सप्लाई दे दी गई थी नोएडा मार्केट के अंदर एक साइज की, जो कि 1400 से 1500 स्क्वायर फीट और 3000 स्क्वायर फीट का 3 BHK का अपार्टमेंट आता था। लेकिन यहाँ पे नोएडा के अंदर सबसे पहले फैक्ट्री ओनर्स आए, MNC नहीं आई। फैक्ट्री ओनर्स आए तो वो एक
फैमिली को पूरा अपना शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे वो ईस्ट दिल्ली से आ रहे हैं, चाहे वो गाजियाबाद से आ रहे हैं, या फिर दादरी से आ रहे हैं, आसपास के एरिया से उठ के आए हैं। तो वो लोग मोस्टली सब कोठियों में शिफ्ट हुए, जिसके चलते सेक्टर 15A, सेक्टर 44, इन सारे सेक्टर्स की डिमांड हाई हुई। आज अगर आप देखोगे तो MNC आ गई हैं। MNC आने की वजह से जो रेंटल यील्ड है कमर्शियल की वो तो बढ़ी ही बढ़ी है, रेजिडेंशियल की भी बढ़ी है। क्योंकि पहले एक बिल्डिंग के अंदर 100 अपार्टमेंट हैं, 100 में से 50 में फैमिली रहती थी, 60 में फैमिली रहती थी, 40 खाली रहते थे। आज 60 में रेंटल चल रहा है और 40 में फैमिली रह रही है, क्योंकि रेंटल्स हाई हो गए। लोग बाहर से आते हैं, 3 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना उनकी सैलरी होती है। 2 कलीग मिलके एक घर ले लेते हैं 2 BHK का और अपना अपना बेडरूम में शिफ्ट हो जाते हैं। 50-50 हज़ार रुपए एक हो जा रहा है। प्रॉपर्टी की कीमत जब खरीदी थी तब 1.5 करोड़ रुपए थी। तो आप रेंटल यील्ड खुद लगा लीजिए कि आज क्या मार्केट में चल रही है। मैं एक स्पेसिफिकली एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक सर्कल की बात कर रहा हूँ जो कि 10 किलोमीटर का सर्कल है, नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर का। यहाँ पे रेंटल यील्ड्स आज बहुत बढ़ गई हैं। जैसे कि सेक्टर 125 ऑफिस के लिए जाना जाता है, सेक्टर 16 एंड 16B फिल्म सिटी आप ऑफ कोर्स जानते हैं। 16B में आज हम बैठे हुए हैं मैक्स टावर्स के अंदर, सामने सेक्टर 16 है, उसके बाद में आगे चलते सेक्टर 136 है। मेट्रो कनेक्टिविटी ईजी है, ऑफिसेज आ रहे हैं, उनको सस्ती जगह चाहिए बैठने के लिए, क्योंकि पर सीट कॉस्ट एक एम्प्लॉई के सैलरी पे जाती है जब आप एक कंपनी चला रहे हो। तो उसके लिए एम्प्लॉय के लिए भी इसलिए इजी होगा कि 4 स्टेशन आगे ही तो जाना है। आप और मैं देखेंगे तो 125 से 136 के बीच में कुछ 8 किलोमीटर का दायरा है, लेकिन उनके लिए एक मेट्रो का ही तो फर्क है कि यहाँ नहीं उतर गए, 4 स्टेशन आगे उतर गए। कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो आज एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है, रेंटल यील्ड भी बढ़ती जा रही है। इसका आज फायदा हमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में हो रहा है। तो हमारी डिस्कशन तो कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि नोएडा गुड़गांव की डिस्कशन इज एंडलेस। तो अगर आपके कोई भी थॉट्स हैं इस पॉडकास्ट से, ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड करता है, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने थॉट जरूर कमेंट्स में देके जाइएगा। थैंक यू।